हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको स्कूल यूनिफॉर्म फुल पैंट की कटिंग करने के लिए बताएंगे। अगर आप इसकी सिलाई देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमने एक लिंक दी है, वहां पर क्लिक कर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसका नाप बता देते हैं, जिससे आपको कटिंग समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। लंबाई है 29 इंची, कमर है 20.5 इंची, हिप है 24 इंची, हाई यानी कि आसन है 18.5 इंची, थाई है 17 इंची और इसकी मोरी है 10 इंची। तो दोस्तों, ये हमारा नाप है और इसी नाप के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लें कि कपड़े को हमने इस तरीके से डबल लेयर में उल्टे की तरह बिछाया है। तो ऊपर में हम एक सीधा मार्क देंगे। तो ऊपर में हमने एक सीधा मार्क लगा दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि ऊपर में हमारा 1.25 इंची का बेल्ट लगेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस मार्क के पास में 1.25 इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और लंबाई का मार्क लगाएंगे। लंबाई हमारी है 29 इंची, तो 29 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और 2.5 इंची नीचे मोहरी की मार्जिन देनी है। तो लंबाई का मार्क हमारा लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आसन का। तो देखिए दोस्तों, आसन का मार्क हमने किस तरीके से लगाना है, इसे आप अच्छी तरीके से समझे। इंची टेप को आपको इसी तरीके से रखे रहना है, कहीं पर भी हिलाना डुलाना नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे नाप में पैंट का जो आसन है वो है 18.5 इंची। तो 18.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 9.25 इंची। और 9.25 इंची में हमने 2.25 इंची कम करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंची। अगर आप किसी बच्चे की पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो 2.25 इंची उसमें कम करें। अगर किसी मीडियम साइज के पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको 2.5 इंची कम करना है। अगर किसी बड़े साइज के पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 इंची कम करना है। अगर किसी हेल्थी साइज के पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको 3.25 से 3.5 इंची कम करना है। तो यहाँ पर हम 2.25 इंची कम करेंगे। फिर से बता देते हैं दोस्तों, आसन हमारे यहाँ पर है 18.5 इंची, इसका आधा हमने लेना है 9.25 इंची और इसमें हमने 2.25 इंची कम करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंची। तो 7 इंची में यहाँ पर हमने आसन का मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हमने सीधा करना है। तो यहाँ पर हमारे आसन का मार्क लग गया है। अब इंची टेप को हमने फिर उसी मार्क के पास में रख देना है, जैसे पहले था हमारे इंची टेप। अब यहाँ पर दोस्तों हमने घुटने का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हमारी जो लंबाई है वो है 29 इंची। इसका हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 14.5 इंची। तो 14.5 इंची में हम 1 इंची प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15.5 इंची। तो 15.5 इंची में हम यहाँ पर घुटने का मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को भी हम सीधा करेंगे, मोहरी वाले मार्क को भी सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम थाई का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे कपड़े के किनारे वाला हिस्सा है, इसे छोड़कर हमने यहाँ पर एक मार्क लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी थाई तैयार होगी। ये हमारे आसन वाला मार्क है, यहीं पर ही हमने आसन का ही मार्क लगाना है और यहीं पर हमने थाई को भी तैयार करना है। अब यहाँ पर हमारी जो थाई का नाप है वो है 17 इंची। इसका हम आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 8.5 इंची। तो इस मार्क से दोस्तों, इस मार्क से हमने 8.5 इंची यहाँ पर मार्क लगाना है और उसके बाद में इस मार्क से हमने 1.25 इंची अंदर की तरफ एक मार्क लगाना है, जहाँ पर हमारी आसन की गुलाई होगी। अब दोनों मार्क को हमने यहाँ पर इस तरीके से मिडिल करना है। तो इंची टेप को आपको इस तरीके से मिडिल कर लेना है और यहाँ पर मार्क लगा देना है। अब इस मार्क को हमने ऊपर तक का मिलाना है और यहाँ पर हमने आसन की गुलाई देनी है। अब देखें दोस्तों, यहाँ का हमारा जो मिडिल का मार्क है, इसे हमने यहाँ से यहाँ तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 5 इंची। तो 5 इंची हमने नीचे की तरफ मोहरी की तरफ में भी मार्क लगाना है इस तरीके से मिडिल करके।
अब यहाँ पर हमारी जो मोहरी का नाप है वो है 10 इंची। तो 10 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 5 इंची, और 5 इंची का भी हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 2.5 इंची। तो इस मार्क से 2.5 इंची हमने आगे की तरफ मार्क लगाना है, और इस मार्क से 2.5 इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हमारे मोहरी का मार्क लग गया है। अब इंची टेप को हमने इस तरीके से लेना है और मोहरी वाले मार्क के पास में इस तरीके से बैठाना है, और ऊपर में हमने थाई वाले मार्क के पास में इस तरीके से इंची टेप को बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से बैठा दे और इससे आपको 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगा देना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से, इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी मोहरी और थाई को मिलाना है इस तरीके से, और यहाँ पर भी 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है। अब सभी मार्क को दोस्तों हमने मिलाना है। तो पहले हम मिडिल वाले मार्क को मिलाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे, इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। अब हमने सेप पट्टी लेनी है और इसे हमने इस तरीके से बैठाना है, और यहाँ ऊपर में थाई के मार्क से मिला देना है इस तरीके से। अब सेप पट्टी को हम इसी तरीके से घुमा देंगे दूसरी तरफ, और इस तरफ भी हमने इसी तरीके से मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कमर का मार्क लगाना है। तो कमर हमारे नाप में है 20.5 इंची। तो 20.5 इंची हम यहाँ पर लिखेंगे। इस मार्क को भी हमने ऊपर तक का खींच देना है इस तरीके से। अब हमने फिर से पट्टी को लेना है और इसे इस तरीके से हल्की सी शेप देकर यहाँ पर बैठाना है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर मार्क लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, हमारी कमर है 20.5 इंची। इसका हम चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 5 इंची 1 पॉइंट। तो इसमें हमने 1 इंची और बढ़ाना है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 इंची 1 पॉइंट। तो 6 इंची 1 पॉइंट में हमने यहाँ पर मार्क लगाना है इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 1.25 इंची। तो 1.25 इंची की हमने यहाँ पर प्लीट देनी है। तो 1.25 इंची का मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और इसे हमने इस तरीके से मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लीट का मार्क लगा दिया है। तो ये हमारी सिंगल प्लीट वाली पैंट बनेगी जिसमें हमारी क्रॉस पॉकेट भी रहेगी। अगर आप डबल प्लीट वाली पैंट की कटिंग करना चाहते हैं तो आपको थाई को थोड़ा सा लूज अधिक लेना रहता है। तो यहाँ पर हमारे सिंगल प्लीट है, तो हमने यहाँ पर थाई मीडियम साइज की लूज ली है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और परफेक्ट इसकी फिटिंग भी होती है। तो यहाँ पर हमने सिंगल प्लीट दे दी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाना है। तो ऊपर से हम यहाँ पर 1.25 इंची में मार्क लगाएंगे, और नीचे से हमने यहाँ पर 6.25 इंची में मार्क लगाना है इस तरीके से, और इस मार्क को भी हमने इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 1 इंची का मार्क लगाना है। यहाँ पर हमारी सिलाई होगी क्रॉस पॉकेट की। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे जो क्रॉस पॉकेट का जो मुंह खुलेगा वो खुलेगा 5.25 इंची, क्योंकि यहाँ पर हमारी 5.5 इंची 1 पॉइंट में यहाँ पर मार्क आ रहा है जिसमें हमारी 3 पॉइंट की मार्जिन दब जाएगी। तो ये हमारी 5.25 इंची क्रॉस पॉकेट का मुंह खुलेगा। तो यहाँ पर हमारे सामने पल्ले का दोस्तों मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने इसी मार्क से ही इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको हल्की सी क्रॉस करके कटिंग करनी है, ज़्यादा क्रॉस ना करें नहीं तो मोहरी तुरपाई करने में दिक्कत होगी। हल्की सी क्रॉस करनी है। इधर भी हमने हल्की सी क्रॉस की है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सामना पल्ला निकल गया है। अब इसी को बैठाकर पीछे का पल्ला निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने पल्ले को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और यहाँ पर देखें दोस्तों इस तरीके से बैठाना है।
तो साइड में हमने यहाँ पर हाफ इंची की मार्जिन रखनी है। पहले हम यहाँ पर इसके बराबर में मार्क लगाएंगे। नीचे में दोस्तों यहाँ पर हमने 1 इंची का मार्क लगाना है। इस तरीके से एक सीधा मार्क लगाना है, फिर 1 इंची का मार्क लगा देना है। यहाँ पर हमने 1.25 इंची का मार्क लगाना है। इस तरीके से एक सीधा मार्क लगाएंगे, फिर हमने 1.25 इंची का मार्क लगा देना है। और यहाँ पर दोस्तों हमने 2.25 इंची का मार्क लगाना है। तो ये जो हमारा आसन का मार्क लगा हुआ है दोस्तों, इससे आपको हाफ इंची नीचे की तरफ इंची टेप को बैठाना है और एक सीधा मार्क इस तरीके से लगाना है और फिर 2.25 इंची का मार्क लगा देना है। अब तीनों मार्क को हम मिलाएंगे। तो सेब पट्टी को देख ले दोस्तों किस तरीके से बैठा रहे हैं, बस इस तरीके से आपको गोलाई में बैठा देना है। अब नीचे से भी इसे मिला देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सामने पल्ले से 1 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाना है इस तरीके से, और इसे हमने इस तरीके से मिला देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने 1 इंची बैक पार्ट को उठाकर कटिंग करना है। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों इस मार्क को हमने मिला देना है पहले इस तरीके से, ताकि हम आपको हिप के बारे में अच्छी तरीके से समझा सकें। तो इधर हमने दोनों मार्क को मिला देना है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे जो हिप का नाप है वो है 24 इंची। तो 24 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा होगा 6 इंची। तो 6 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1 इंची हमने यहाँ पर लूजिंग देनी है। ध्यान से देखें दोस्तों, 24 इंची का हमने यहाँ पर चौथाई लेना है और उसके बाद में 1 इंची लूजिंग देनी है। तो इस तरीके से हमने हिप का मार्क लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारी जो कमर है वो है 20.5 इंची, इसका हमने चौथाई लेना है, जो कि हमारा होगा 5 इंची 1 पॉइंट, और इसमें हमें 3 पॉइंट बढ़ा देना है। तो ये हमारा होगा 5.5 इंची। तो 5.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और 1 इंची हमने टक्स की मार्जिन देनी है। यहाँ पर जो हमारी टक्स पड़ेगी पीछे पॉकेट की, वहाँ की मार्जिन हम यहाँ पर देंगे। अब दोनों मार्क को सीधा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोग पीछे में इलास्टिक लगाते हैं बच्चे के पैंट में, वो भी हम आपको बता देते हैं किस तरीके से इलास्टिक वाले पैंट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसे मिला दिया है और अब हमने इसकी गोलाई दे देनी है। अब देखिए दोस्तों कि अगर आप पीछे में इलास्टिक देना चाहते हैं तो उस समय इसकी कटिंग किस तरीके से होगी उसे आप समझ लें। तो सामने पल्ले की कटिंग आपको दोस्तों इसी तरीके से करनी है, कोई चेंज नहीं रहेगा। बाकी सब तरफ आपको किसी तरीके की कोई चेंजिंग नहीं करनी है। सिर्फ जब आप इलास्टिक वाले पैंट की कटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर जो हमने हिप का चौथाई से 1 इंची बढ़ाया है, तो यहाँ पर आपको 1.5 इंची बढ़ा देना है। यहाँ पर आपको 1.5 इंची बढ़ा देना है और इस मार्क से आपको 2.5 इंची ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। दोनों तरफ आपको इस तरीके से बढ़ा देना है और इस तरीके से मार्क लगा देना है। जब आप इलास्टिक वाले पैंट की कटिंग करेंगे तब तो इस तरीके से आपको बढ़ाकर मार्क लगाना है। तो इलास्टिक की मार्जिन आपकी यहाँ पर हो जाएगी और उसके बाद में पैंट की कटिंग कर लेनी है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर पीछे में बेल्ट लग रही है, तो हमने इलास्टिक की मार्जिन नहीं देनी है। अगर आप इलास्टिक लगाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरीके से आपको बढ़ा लेनी है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो हमने बेल्ट लगाना है, तो बेल्ट के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। साइड में देखें दोस्तों, यहाँ से हमने 2 से 2.25 इंची ऊपर मार्जिन रखनी है। नीचे में हमने यहाँ पर 1 इंची लेनी है, फिर नीचे में जाकर हमने इसे 0.25 इंची की मार्जिन कर देनी है। तो हम आपको नाप कर भी दिखा देते हैं। वैसे दोस्तों हमें पैंट कटिंग करने का अंदाज़ा हो गया है, फिर भी हम आपको नाप कर दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2.25 इंची मार्जिन ली है और नीचे में हमने 1 इंच यहाँ पर की है और यहाँ पर दोस्तों 0.25 इंची की मार्जिन की है। अब इस साइड में हमने यहाँ पर 1 इंची की मार्जिन रखनी है और नीचे में जाकर हम इसे 1/2 इंची की कर देंगे। शेप देते हुए आप 1/2 इंची की कर दें मार्जिन। साइड में हमने इस मार्क से 1/2 इंची बढ़ाकर कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। अब पीछे में हम
बैक पॉकेट का मार्क लगाते हैं। तो ऊपर से हमने बैक पॉकेट का मार्क लगाना है 2.5 इंची 1 पॉइंट, और इस तरफ से हमने मार्क लगाना है 1.5 इंची। देखिए दोस्तों, इस तरीके से 1.5 इंची मार्क लगा देना है। और यहाँ पर हमने पॉकेट का जो मुंह खोलना है वो खोलना है 3.25 इंची। तो 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे इस तरीके से। फिर ऊपर से हमने 2.5 इंची 1 पॉइंट में मार्क लगाना है। तो 1 पॉइंट हमने यहाँ पर नीचे की तरफ और बढ़ा देना है, यानी कि 3.25 इंची। तो 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे। क्या होता है दोस्तों, साइड में हमारी जो पॉकेट होती है थोड़ी सी आप हल्की सी 1-2 पॉइंट नीचे की तरफ झुकाव कर दें। क्या होता है, बैक पार्ट से वो उठ जाती है। तो इसलिए आपको ये झुकाव करना ज़रूरी है, क्योंकि पॉकेट पहनने के बाद में सीधी नज़र आए। तो इस तरीके से हमने मार्क लगा दिया है। अब इसे हमने इस तरीके से मिला देना है। बीच में हमने इसे इस तरीके से टक्स का मार्क लगा देना है। तो 1 इंची की हमने यहाँ पर मार्जिन दी थी, तो 1/2 इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है। इस मार्क से 1/2 इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है। तो 1 इंच की हमारी यहाँ पर टक्स की मार्जिन हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे टक्स की मार्जिन हो गई। और ये पैंट दोस्तों आपकी पूरी कट कर कंप्लीट हो गई है। एक बार हम इसमें थाई और आसन को मिलाकर दिखाते हैं। तो थाई हमारे नाप में है 17 इंची। तो यहाँ पर हमारी 1/2 इंची सामने पल्ले मार्जिन दबेगी, और इधर भी हमारी 1/2 इंची मार्जिन दबेगी। तो ये हमारा आ रहा है 7.25 इंची। तो 7.25 इंची को हमने फिर 1/2 इंची की मार्जिन की तरफ इस तरीके से रखना है और यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको मिला देना है। तो ये हमारी आ रही है 17 इंची 3 पॉइंट, जिसमें हमारी 3 पॉइंट इधर भी मार्जिन दब जाएगी। तो ये हमारा 17 इंची थाई एक्यूरेट तैयार होगी। तो इस तरीके से आप थाई को भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये थाई तैयार हो गई है परफेक्ट। अब आसन के बारे में दिखा देते हैं। तो 1.25 इंची का हमारा ऊपर में बेल्ट लगेगा। तो 1.25 इंची हमने फ्रंट पार्ट में इस तरीके से इंची टेप को रखना है और गोलाई को नापना है। तो और ऊपर में भी हम 3 पॉइंट छोड़कर नापेंगे। तो ये हमारा 7.5 इंची आ रहा है। तो 7.5 इंची फिर हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे 3 पॉइंट की मार्जिन छोड़कर, और इसे गोलाई में नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 18 इंची। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट की मार्जिन छोड़ देनी है। तो ये हमारा आ रहा है 17.5 इंची से 1 पॉइंट ज़्यादा, और 1.25 इंची का हमारा ऊपर में बेल्ट लगेगा। तो ये लगभग में हमारी 19 इंची में लगभग में हमारा यहाँ पर आसन तैयार होगा। 2-3 पॉइंट अगर बड़ा भी रहे आसन तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चे की कटिंग कर रहे हैं। अगर आप परफेक्ट कटिंग करना चाहते हैं आसन को, तो यहाँ से आप 1 पॉइंट इधर कटिंग कर दे, 1 पॉइंट इधर कटिंग कर दे, और 1 पॉइंट आपको इस मार्क के पास में अंदर की तरफ मार्क ले लेना है। तो 2-3 पॉइंट आपके माइनर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2-3 पॉइंट इस तरीके से आप कम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हो सके तो बच्चे का आसन और थाई थोड़ी लूज रखने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे खेलने वाले होते हैं। वो खेल कूद में थोड़ी सी अगर फिटिंग पैंट रहेगी तो वो फटने का डर है। तो थोड़ी सी आपको लूज रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये बच्चे के फुल पैंट की कटिंग आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इसकी सिलाई देखना चाहते हैं तो नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।